खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जोश के साथ तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कुछ चंद बातों को लेकर एक वीडियो बना रहे हैं अपन, को डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि इस समय आपकी पढ़ाई भी खराब होती है। पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूं मैं। आई होप आप सबकी तैयारी एकदम पीक लेवल पे होगी, शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय अब आपके पास पीछे मुड़कर देखने का कोई समय नहीं है। केवल और केवल आगे बढ़ते हुए रोज़ाना सिलेबस को मरोड़ डालिए, तोड़ डालिए कि इतना कर दिया, आज बस थोड़ा सा ही बचा है, अब इतना ही बचा है, इतना ओढ़ कर डाला। कुछ बातें करेंगे आज यहां पर। देखो, सबसे पहले ये डिसाइड करें, देखो आपके लिए एक नई चीज, एक थ्योरी निकाल के लाए अपन। ये डिस्कस करें कि 2022 फर्स्ट ग्रेड में है बायोलॉजी में मेरिट क्या रह सकती है। अजीब प्रश्न है, कोशिश करते हैं थोड़ा सा निकालने की। देखिए, अब तक 4 भर्तियां हो चुकी हैं फर्स्ट ग्रेड की। 2011 की भर्ती, 2013 की भर्ती, 2015 की, और लेटेस्ट हुई थी 2018 की, और अब ये आपकी 2022 वाली है। इस भर्ती के अंदर 294 के लमसम मेरिट गई थी। यहां करीबन 315 के आसपास मेरिट गई थी। यहां करीबन 282 के आसपास मेरिट गई थी, वो भी वेटिंग क्लियर हुई तो और डाउन आ गई। और ये है आपके 289 के आसपास मेरिट गई थी, लमसम मेरिट आई है। इन सब को देखा जाए, उन सब से आकलन किया जाए, तो मेरिट का जो आकलन है उसके लिए कई बातें जिम्मेदार होती हैं। क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने हैं परीक्षा में बैठे वो। 2 नंबर बात, नंबर ऑफ सीट्स। 3 नंबर बात, लेवल ऑफ एग्जाम। ये मुख्य बातें होती हैं। अब यहां देखो, इस वाली भर्ती के अंदर खूब सीटें थी, 598 के आसपास। इनमें इतनी नहीं थी, इनमें 100 है, इसमें ये करीबन 162 66 थी। यहां पर आपकी 162 है, इसमें 100 के आसपास थी, लगभग इतने के आसपास इसमें थी। सबसे ज़्यादा भर्तियां यहां आई थी, उसके बावजूद मेरिट में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। यहां पर पेपर एक ठीक ठाक था, यहां पर पेपर इजी था, यहां थोड़ा पेपर मॉडरेट था, यहां एग्जाम के अंदर बहुत कम बच्चे बैठे थे। अब देखो, जहां तक नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 30,000 बच्चे बैठे हैं लगभग अब की बार। तो इन बच्चों के अंदर बैठेंगे, इस बच्चों के अंदर जिसने तैयारी करी है ना, वो एग्जाम 100% देगा, चाहे उसका सेंटर कितना ही दूर आ जाए, कहीं पे आ जाए, वो एग्जाम देने जाएगा। एग्जाम देने कौन नहीं जाता? जिसकी तैयारी नहीं होती। तो वो मेरिट बिगाड़ते भी नहीं है। मेरिट बिगाड़ेगा कौन? जो तैयारी करेगा। आजकल कंटेंट इजीली मिलने लग गया बच्चों को, सबको। उस हिसाब से अब अपन इन पुरानी मेरिट का अगर आकलन निकालें, इनसे अपन एक अगर कंक्लूजन पर पहुंचे, तो आपको, चाहे आप किसी कैटेगरी के बंदे हो, चाहे आप जनरल के हैं, चाहे आप ओबीसी के हैं, चाहे एससी एसटी के हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस के हैं, चाहे आपके एमबीसी के हैं, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हैं आप, मेरा जहां तक मानना है, आपको कम से कम 300 नंबर का टारगेट लेकर चलना चाहिए। 300 नंबर का टारगेट लेकर चलोगे। अब टारगेट लेकर चलने से क्या मतलब हुआ कि आपको कम से कम दिमाग में 300 नंबर की फीडिंग डालनी है कि मेरे को 300 नंबर की तैयारी कम से कम करनी है। ये कब? जब पेपर मध्यम स्तर का हो। अगर पेपर एकदम इजी आ गया तो हो सकता है 315-20 तक चली जाए मेरिट,
पेपर हार्ड आ गया, थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ आ गया, हो सकता है 10-5 नंबर में मेरिट कम रह जाए, पर लगभग मेरिट है इस 300 नंबर के आसपास ही घूमती है। मैंने बढ़िया से लेवल बताई है, मध्यम स्तर का पेपर होने पर इजी होते थोड़ी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी। पेपर हार्ड होगा तो थोड़ी मेरिट कम हो जाएगी। तो पेपर के हार्ड होने पर मेरिट थोड़ी कम हो जाएगी, पेपर का लेवल इजी होने पर थोड़ी मेरिट बढ़ जाएगी, पर आपको इस लेवल पर मेरिट को मानकर तैयारी करनी है। अब 300 नंबर के जो आपके पास 3 टुकड़े हैं, आपके पास 150 नंबर है का पहला पेपर है, फिर आपके पास 240 नंबर का सब्जेक्ट है, फिर आपके पास में 60 नंबर का साइकोलॉजी है। अब जिसकी आपकी तैयारी है, मतलब ये जस्ट डबल की बात करें तो 300 नंबर को मैं अगर टुकड़ों में तोड़ूं तो यहां से उम्मीद बनती है कि 200 नंबर आए और यहां से उम्मीद बनती है कि 100 नंबर आए। अब डिपेंड ये करता है कि आपका पेपर कैसा है, कौन सा लेवल का पेपर का तैयारी बढ़िया है। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि सर मेरा तो फर्स्ट पेपर बहुत शानदार है, आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट पेपर मान लो आपका थोड़ा कमजोर है, तो भी आप कम से कम 75-80 नंबर तक जरूर पहुंचे। यहां अगर आपका फर्स्ट पेपर थोड़ा कमजोर है तो आपको यहां से नंबर मार्जिन में लेने होंगे, इसकी पूर्ति यहां से करनी होगी, ठीक है। क्योंकि तो साइकोलॉजी का पेपर होता है ना, वो अगर देखो बहुत टफ बन गया तो आप 20-22 तक लटक जाएंगे, मीडियम स्तर का आया तो 22-23 तक चले जाएंगे, और पेपर इजी आता है इसका तो आप 25% तक इजीली आप हैंडल कर पाओगे। तो इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, सब लोगों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। पर यहां पर आप क्या कर सकते हो, मार्जिन क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पर आप 20 से लेकर 25% सही होने वाले हैं, आपके अभी भी सही होने वाले हैं, आज भी पेपर मिले तो सही होने वाले हैं। यहां से ये चीज़ है, क्योंकि तैयारी अब तक करते ही रहे हो, पढ़ते ही रहे हो, पुराने पेपर भी देखे होंगे, अपने वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, क्लासेस वगैरह भी ली होंगी, तो ये सब चीज़ें चलेंगी। अब यहाँ पर आपको ये सब खींचना है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से 240 से मैक्सिमम खींच सकते हैं या 150 से खींच सकते हैं। अगर आपका ये पेपर ठीक है, ये थोड़ा कमज़ोर है, तो आप इस समय इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अगर ये कमज़ोर है और ये ठीक, ये कमज़ोर है, ये ठीक है, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दे लीजिए। पर फिर भी मेन देखा जाए तो आपके पास 240 नंबर पड़े हैं, 240 नंबर हैं, वो आपको बढ़िया स्कोर पे ले जा सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करिए। मेरिट का टारगेट आपको 300 नंबर है, मान के चलना है। अगर मॉडरेट पेपर आता है तो इसके लमसम ही मेरिट घूमने वाली है, क्योंकि इन 4 सालों में इस प्रकार का ही रहा है मैटर, ठीक है। आगे देखो, अब जहां तक बात एप्लीकेशन पे है, मैं लिंक दे दूंगा। यहां पर एक एप्लीकेशन चल रहा है, यहां पर गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट। इस गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट के ऊपर 10 फोल्डर बनाए थे अपने फर्स्ट ग्रेड के, लगभग कंप्लीट है। लगभग इसलिए बोला कि 10वें फोल्डर के अंदर केवल और केवल आपके एंडेमिज्म है, हॉटस्पॉट है, ऐसे 2 वीडियो बच रहे हैं खाली, बाकी ये कंप्लीट है 10 के 10 फोल्डर, जो कि आज या कल में एक आधा वीडियो जो बच रहा है वो डल के, और इन 10 फोल्डर को अपने यहां पर कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजी में टोटल 20 यूनिट है, 10 फोल्डर अपने यहां पर कर लिए, 7 यूनिट आपकी फ्री हो गई हैं। कहां पर? आपके यूट्यूब के ऊपर। अब आपके पास 3 यूनिट बचती हैं, एक आपकी बचती है इकोलॉजी पीजी लेवल की, एक आपकी बचती है प्लांट फिजियो 12th लेवल की, और एक बचता है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन, ये ग्रेजुएशन लेवल का। तो तीनों की तीनों यूनिटें इस संदर्भ की हैं, इनको अपन ऐप पे नहीं ले जा रहे। ये तीनों की यूनिटें कहां पर हैं? यूट्यूब के से रिलेटेड है। तो इनको अपन जस्ट कल परसों में ही इनको किसी भी यूनिट को फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, उसके बाद ये शुरू करेंगे। ये तो 2 या 3 वीडियो में हो जाएगा, 2-3 वीडियो में इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। इनमें थोड़ा समय लगने वाला है, तो ये यूनिट अपन जल्दी शुरू कर लेंगे। तो यहां पर ऐसा करते करते पूरे 20 यूनिट का अपन सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। और ये जो पूरी 17 यूनिट है, उन 17 यूनिट के वीडियोस, इनके 7 यूनिट के वीडियो तो आपके यूट्यूब पे पड़े,
इन 7 यूनिटों का जो नोट्स है वो ऐप के ऊपर पढ़ें। इन पूरे 10 फोल्डर के वीडियो प्लस नोट्स कहां पर अवेलेबल हैं? आपके यूट्यूब के ऊपर, ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ऐप का लिंक मैं यहां पर डाल देता हूं। आपको अगर ऐप अभी तक नहीं मिला है तो आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में ऐप के ऊपर अपन एक फ्री सीरीज चला रखी है जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं। कई फोल्डर के अपन ने कई यूनिटों के यहां पर मॉक टेस्ट ले लिए हैं। अभी यहां पर जो एनिमल वाली यूनिट है उसके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। उसके अंतर्गत अपन ने ओबेलिया है, आपका अमीबा है, टीनिया है, और आज ही अपन ने एस्केरिस का टेस्ट डाला है। इस पे काफ़ी बच्चे टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और 24 घंटे में उसका रिजल्ट आ रहा है। तो टेस्ट दे रहे हैं, आगे भी ये टेस्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे जिसमें अपन बहुत सारी यूनिटों को टेस्ट को कवर कर चुके होंगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जानकारी अब देनी है आपको। ऐसा दिमाग में विचार आया है, क्या पता कितना सार्थक होगा, मेरे को अभी नहीं पता। 15 तारीख गुरुवार से 15/10/2022 से लेकर शुरुआत करेंगे। अभी 7 दिन के शेड्यूल पे 16, 17, 18, 19, 20 इन 7 दिनों में जो ये YouTube के ऊपर 7 यूनिट हो रखी हैं उनका अपन रिवीजन करेंगे। अभी आप इस पे कमेंट डालना कि क्या सही रहेगा। क्या ये एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, 1 यूनिट का कंप्लीट एक वीडियो, जिसमें उस पूरी यूनिट का रिवीजन उस वीडियो में हो जाएगा। इसके नोट्स आपके पास खुद के पास होंगे या आपने बनाए होंगे, या कहीं भी आप और कोचिंग कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, तो भी आपके पास नोट्स तो होंगे अब तक। तो उसको साथ में ले लीजिए। रजिस्टर आपके पास जो है वो ले लीजिए, या मेरे वाले नोट्स हैं तो वो वहाँ पर ले लीजिए काम में, या नहीं है तो आप ऐप के ऊपर जाकर डाउनलोड कर लीजिए नोट्स। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, इनको अपन रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन का क्रम जो होगा, जैसे मान लो यहाँ पर आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल की पहली यूनिट, फिर इसको सीनियर सेकेंडरी लेवल की दूसरी यूनिट है, फिर यहाँ पर आपके है चौथी यूनिट है, फिर यहाँ पर है आपके 5वीं यूनिट है। ये 4 तो सीनियर सेकेंडरी वाली। फिर यहाँ पर आपके यूजी की पहली यूनिट और यूजी की 6ठी यूनिट, और यहाँ पर यूजी की 8वीं यूनिट। तो 4 यूनिटें आपके सीनियर सेकेंडरी की और 3 यूनिट आपके यूजी लेवल की अपन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये 7 दिनों में कंप्लीट करने वाले हैं। करीबन 1-1.5-2 घंटे, मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगेगा, पर 1-1.5-2 घंटे का वीडियो आपको पर डे इनका मिल सकता है। इस पर आपकी सहमति की आवश्यकता है। आप उसको क्या करना, थोड़ा सा चेक करके और फिर मेरे को बता देना कि किस प्रकार से क्या ये लागू हो सकती है चीज़ें। अभी आपका जो समय है उसको भरपूर दे दीजिए आप, क्योंकि अब आपके पास पीछे मुड़ने का कोई समय नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है इस समय डामाडोल हो जाते हैं, तैयारी बहुत करते हैं, एन वक्त पर आकर पलटते हैं। वो मेरा तो 50% सिलेबस ही हुआ, अब तो सिलेबस होगा ही नहीं, अब कैसे सिलेबस होगा, ये बाकी मैं तो भूल रहा हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं रह रही चीज़ें। ये सारी समस्याएं हैं। गला जबरदस्त बैठा हुआ है। ये सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या है कि अब आपको चाहे कितना ही सिलेबस हो रखा है, कितना ही आपको आता है, चाहे आपकी तैयारी 25% ही है, अब छोड़ना मत, क्योंकि इस समय आपका रिदम बड़ा शानदार बना हुआ है। आप इस समय 20 घंटे भी पढ़ सकते हो, 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, 15 घंटे भी पढ़ सकते हो। वो जब नहीं पढ़ा जाएगा जब एग्जाम नहीं होती है। इस समय आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल सकती है, तो आप उसको छोड़ना मत, चाहे 25% सिलेबस ही कर रखा है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी ने 50%, 60% सिलेबस भी कर रखा है ना, तो वो 100% आराम से कर सकता है, इस समय कर सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिन इतने ही हैं, सबके पास इतने ही हैं, बस तनाव नहीं लेना और इस समय अपने आप को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाते रहना है। आपका रिजल्ट सकारात्मक हो। शिक्षक दिवस के ऊपर आप सभी भावी शिक्षकों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट अच्छा है और आप एक टीचर बनकर ये जो दीपावली है उस पर लक्ष्मी माता की कृपा आप पर हो जाए और आप एक अच्छे टीचर बन जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।